वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग कर रहे हैं मेंसुरेशन का टॉपिक, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैं एज्यूम करके चल रही हूँ कि आप लोगों को फॉर्मूलाज पता हैं। सो सबसे पहले है कि क्यूब जिसका टोटल सरफेस एरिया 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर फॉर द क्यूब। ठीक है, तो 6a स्क्वायर किसके बराबर है, 486 के बराबर है। तो अब आपके पास जो a स्क्वायर आ जाएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, दैट वुड बी 486 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो जब हम लोग कट करेंगे सो दैट वुड कम 81। ठीक है, सो a क्या आ जाएगा 9। ठीक है, स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने। अब इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, a क्यूब। ठीक है, सो दैट वुड बी 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, सो दैट वुड बी 729। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जो कर्व सरफेस एरिया है सिलेंडर का वो 440 है और जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस लेना है। इसका ये मतलब है कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, आपको रेडियस निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट वुड बी इक्वल्स टू 2πRH। तो आपके पास इसके अंदर कर्व सरफेस एरिया है 440 और 2 मल्टीप्लाई 22/7। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस आपको निकालना है और हाइट दे रखी है 10। यस, सो दैट भी ये तो सीधा सीधा ही कट रहा है। ठीक है, 44 एंड 44, 10 मल्टीप्लाई 7 डिवाइडेड बाई 10 इक्वल्स टू R। तो आपके पास रेडियस कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रेडियस है सिलेंडर का उसको 20% बढ़ा दिया है और हाइट को 20% कम कर दिया है, तो कितना वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। ठीक है, अब इसके बाद जो रेडियस, जो नया वाला रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1.2r। ठीक है, क्योंकि 20% बढ़ गया। यस, सो आपके पास और एच न्यू जो है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाइट घट गई है 20%, सो दैट वुड बी 0.8h। ठीक है, तो आपके पास जो नया वाला वॉल्यूम आया पाई मल्टीप्लाई 1.2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.8h। तो जब इसे सॉल्व करेंगे हम पूरा, सो दैट वुड बी पाई 1.44 r स्क्वायर मल्टीप्लाई 0.8h। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे 1.152 पाई r²h। ओके, और कितना इंक्रीज़ हो जाएगा, जो इसके अंदर वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा, सो दैट वुड बी 1.152 माइनस 1, सो 0.152, और परसेंटेज का इंक्रीज़ आएगा 0.152 मल्टीप्लाई परसेंटेज, दैट वुड बी 100। ठीक है, तो 15.2 इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉनिकल टेंट है जिसका रेडियस है 7 मीटर और उसकी हाइट है 24 मीटर। कैनवास आप किस तरीके से बना सकते हैं, क्या उसको यूज़ करेंगे कि टेंट बन जाए। सो सबसे पहले हम L निकालेंगे, दैट वुड बी दी स्लैंट हाइट। ठीक है, ये आपके पास H है, ये आपके पास R है, हमें L निकालना है ये वाला। तो L क्या हो जाएगा, L² इक्वल्स टू H स्क्वायर प्लस R²। ठीक है, सो दैट वुड बी 24 का होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 576 प्लस 49 625। या सो L वुड बी इक्वल्स टू 25। ठीक है, स्क्वायर रूट हो गया। अब आपके पास एरिया का क्या फॉर्मूला आया, एरिया का फॉर्मूला आ गया πRL। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस इज 7 मल्टीप्लाई L कितना आ जाएगा 25। यस, सो जब पूरा कट हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 22 मल्टीप्लाई 25, दैट वुड बी 550 मीटर स्क्वायर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो रेशो है वॉल्यूम ऑफ द 2 क्यूब्स की वो कितनी दे रखी है, दैट वुड बी इक्वल्स टू 27/64। ठीक है, तो अब आपके पास A और B कितना हो जाएगा, A/B कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट निकालेंगे 3/4। ठीक है, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होता है तो उसके अंदर क्यूब का क्या होता है, 6a स्क्वायर बाई 6b स्क्वायर है ना। तो a² 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, सो दैट वुड बी 9/16 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो सरकमफेरेंस है बेस ऑफ द सिलेंडर का वो कितना दे रखा है, 44, सो 2πr वुड बी इक्वल्स टू 44। यस, अब उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 14। ओके, तो आपको क्या निकालना है, आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है। सो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो द आंसर वुड बी इक्वल्स टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। गॉट इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो हेमिस्फेयर है और जो कोन है उसका बेस रेडियस सेम है और हाइट भी इक्वल है, तो उसका वॉल्यूम की रेशियो कितनी होगी। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और जो वॉल्यूम ऑफ कोन है वो कितना होता है, दैट वुड बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, दोनों की ही रेशियो निकाल लेंगे। 3 से 3 कट हो जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट गया और आर आ गया, 2r/h है ना, 2r/h आ गया। अब वो कह रहा है कि बेस रेडियस और इक्वल हाइट है, मतलब 2/1 आएगा, क्योंकि हम इसको h भी रख सकते हैं, दोनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो रेडियस है स्फीयर का उसको 50% बढ़ा दिया जाएगा तो कितना परसेंटेज जो है वॉल्यूम का वो इंक्रीज़ होगा। सी, जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का दैट वुड बी 4/3 पाई आर क्यूब, यस। तो आपके पास जो है, अगर हमने ओरिजिनल रेडियस को हमने लेट कर लिया कि 1 है, सो दैट वुड बी 4/3 पाई 1 का होल क्यूब, सो दैट वुड बी 4/3 पाई, यस। अब हमारे पास जो नया रेडियस है वो 50% बढ़ गया, सो दैट वुड बी 1 + 0.50, यस, 1.5, क्लियर। सो V2 कितना आ जाएगा 4/3 पाई 1.5 का होल क्यूब, सो आंसर वुड बी 4/3 पाई 3.375, क्लियर। जब हम लोग इसका इंक्रीज़ निकालेंगे सो दैट वुड बी 3.375 - 1 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाई 100, सो इसका आंसर आ जाएगा 237.5, क्लियर। जब इसको करेंगे ना 100 से मल्टीप्लाई, सो इस पर कितना आ जाएगा 2.375 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्यूब है जिसकी साइड 12 सेंटीमीटर है, उसको क्यूब्स में काटा गया है 3 सेंटीमीटर के, कितने क्यूब्स आप बना सकते हो। तो दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहला वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a क्यूब, ठीक है। 12 डिवाइडेड बाय 3 × 3 जब इसे कट करेंगे सो आंसर वुड बी इक्वल्स टू 64, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो वॉल्यूम है क्यूब का वो इतना है, उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। सो 1728 वुड बी इक्वल्स टू a क्यूब, तो आपके पास a कितना होगा, a वुड बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा इसका, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a², ठीक है। सो दैट वुड बी 6 × 12 सो दैट वुड बी 144 × 6, सो आंसर वुड कम 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो इसको लाइक कर दो एंड कमेंट में ज़रूर बताना समझ में आई है कि नहीं। कमेंट येस और नो, ओके, येस एंड नो तो लिख सकते हैं ईजली, ओके। एंड और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। सब्सक्राइब करोगे तो रोज़ एक नई वीडियो मिलेगी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी होगी, ठीक है। एंड अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करनी है ये वाली वीडियो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।